दोस्तों, दिल्ली एक ऐसा शहर जहां का हर पत्थर हर दीवार एक कहानी कहता है। और 10 नवंबर 2025 की शाम इस शहर ने एक ऐसी दास्तान लिखी जिसमें खून और धमाके का खौफ शामिल था। रेड फोर्ट के पास एक कार ब्लास्ट जिसमें 13 लोगों की जान गई और कई घायल हुए, और शुरू हुई एक इन्वेस्टिगेशन जिसमें निकली असली कहानी जो फरीदाबाद से लेकर पाकिस्तान तक फैली हुई। Coming in of an explosion in a car near Delhi's Red Fort. Breaking news of the hour coming in. Big revelation in Red Fort blast case has just been reported before carrying out the explosion outside Red Fort. As investigations continue into the Red Fort blast, the shock has reverberated worldwide. Condolences are flooding in. The United States, Russia, the UK and China have all issued statements. विटनेस ने बताया कि एक तेज धमाका, ब्राइट फ्लैश और फिर सब अंधेरा। शॉकवेव इतनी पावरफुल थी कि आसपास के घरों के शीशे भी टूट गए। वहां खड़ी गाड़ियों में आग लग गई, लोग भाग रहे थे और कुछ लोग इंजर्ड विक्टिम्स को उठाकर हॉस्पिटल की ओर जा रहे थे। हॉस्पिटल जैसे LNJP और RML में इमरजेंसी घोषित कर दी गई। हाल इतना खराब था कि कुछ लोगों के हाथ जले हुए, फ्रैक्चर्ड लिम्स, और सबके चेहरे पर एक ही सवाल था कि आखिर ये हुआ कैसे। इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला कि यह ब्लास्ट एक रैंडम इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक टेरर मॉड्यूल का अंजाम था जिसका बेस था फरीदाबाद। इसके बाद हरियाणा पुलिस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और इंटेलिजेंस ने मिलकर व्हाइट कॉलर टेरर सेल को बस्ट किया। और इस व्हाइट कॉलर टेरर सेल में सारे एजुकेटेड प्रोफेशनल्स शामिल थे। उमर मोहम्मद, जिसके नाम पर यह कार रजिस्टर्ड थी, मुजामिल शकील और आदिल राथर, और इसके साथ साथ डॉक्टर शाहीन शहीद, जो कि भारत में जैसे मोहम्मद की महिला विंग रिक्रूटर थी, वो भी इसमें शामिल थी। उनके हाइडआउट से 2900 किलो का एक्सप्लोसिव, अमोनियम नाइट्रेट, प्राइमर्स, असॉल्ट राइफल्स और हैंड गन्स मिले। केमिकल टेस्ट ने ये कंफर्म किया कि ये एक्सप्लोसिव रेड फोर्ट में हुए ब्लास्ट के रेसिड्यू से मिलते हैं, यानी कि फरीदाबाद और दिल्ली ब्लास्ट एक ही चैन के दो लिंक थे। उमर मोहम्मद ने जानबूझकर रेड फोर्ट के पास कार को ब्लास्ट किया। ये एक फिदाइन स्टाइल सुसाइड अटैक था। इसके पीछे था जैसे मोहम्मद और पाकिस्तान के हैंडलर्स का नेटवर्क, जिसे टेलीग्राम और इनक्रिप्टेड चैनल से कंट्रोल किया गया। फॉरेंसिक टीम ने कंफर्म किया कि ब्लास्ट में यूज हुआ ANFO यानी कि अमोनियम नाइट्रेट और फ्यूल ऑयल, ये एक इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं, लेकिन टेररिस्ट के लिए ये एक फेवरेट एक्सप्लोसिव है क्योंकि ये चीप और इजिली अवेलेबल है और बहुत ही डेडली है। पर सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है कि ब्लास्ट की जगह पर से न ही क्रेटर, न ही मेटल और न ही टाइमर से कोई भी साक्ष्य मिले हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ब्लास्ट बिना इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर्स के से किया गया है और इस ब्लास्ट को करने में फ्यूल प्रेशर या केमिकल इग्निशन का यूज किया गया। हालांकि जांच एजेंसियां अभी इस पे लगी हुई हैं और फाइनल रिपोर्ट अभी आना बाकी है। दोस्तों, दिल्ली एक सिक्योर जोन्स में से एक है, लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि ये कार इतने बड़े सिक्योरिटी एरिया पर आई कैसे। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि जो कार I-20 इस ब्लास्ट में यूज की गई, उसके कई ओनर्स थे, यानी कि पिछले 7 महीने में उसको 2 से 3 ओनर ने खरीदा और इसका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से फेक था। दोस्तों, एजेंसी कोऑर्डिनेशन फेल्योर भी इसका एक बड़ा कारण है। CISF, IB और दिल्ली पुलिस सभी अलग अलग सिस्टम पर काम कर रहे थे। इनके बीच में रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं था। फ्यूचर के लिए एक्सपर्ट ने सजेस्ट किया यूनिफाइड सिटी सिक्योरिटी ग्रिड, प्रेडिक्टिव पॉलिसिंग यूजिंग AI, व्हीकल स्क्रीनिंग टेक और सिटीजन अवेयरनेस बहुत जरूरी है। ब्लास्ट के बाद पॉलिटिकल स्टॉर्म भी उठा। अपोजिशन पार्टीज लाइक कांग्रेस, TMC एंड आप ने गवर्नमेंट पर सिक्योरिटी लैप्स का आरोप लगाया और होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन मांगा। प्राइम मिनिस्टर ने ब्लास्ट को कंडेम किया और NIA इन्वेस्टिगेशन का एश्योरेंस दिया। हालांकि अभी तक ब्लेम गेम चल रहा है और इस ब्लेम गेम के बीच में असली सवाल अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का है। ब्लास्ट में अभी तक 13 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हुए। ये सिर्फ एक टेरर एक्ट नहीं था, ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रेजेडी है। हॉस्पिटल में परिवार अपने मिसिंग वन को खोज रहे हैं
हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि जो पेशेंट आए उनमें बर्न्स, शार्प वुंड्स और ट्रॉमा शॉक कॉमन था। लोगों ने ब्लड डोनेट किया और कई एनजीओज ने काउंसलिंग स्टार्ट। दुनिया भर से कंडोलेंसेज आए। अर्जेंटीना, जापान, यूके, यूएस, श्रीलंका, मालदीव्स सबने सपोर्ट किया। इंसिडेंट दिखाता है कि भारत क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का विक्टिम है और इसे पूरी दुनिया ने जाना। दोस्तों, रेड फोर्ट पर हुआ ब्लास्ट एक वेकअप कॉल थी। यह बताता है कि टेररिज्म इंडिया में प्रोफेशनल लेवल तक जा चुका है। अब सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर तक नहीं, हर सिटीजन के पास में होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन, टेक्नोलॉजी यूज और पब्लिक विजिलेंस की अगर कमी होगी तो नेक्स्ट टाइम का सवाल केवल वक्त तय करेगा। दिल्ली के इस हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स ने यह याद दिलाया कि आजादी, सुरक्षा और एक दूसरे का ख्याल, तीनों को अब एक साथ चलना होगा। दोस्तों, रेड फोर्ट का ब्लास्ट भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बन गया है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।